अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। इस दुनिया में प्रायः व्यक्ति जीतना चाहते हैं, हारना कोई भी नहीं चाहता। चाहे वह बच्चा हो या बड़ा हो, बुजुर्ग हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सबको जीतने की ललक है। स्टूडेंट्स अपने स्कूल में या फिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टॉप करना चाहते हैं, और जो कोई भी एथलीट है या किसी भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर भी व्यक्ति रेस में आगे आना चाहता है, औरों को पछाड़कर स्वयं बेहतर प्रदर्शन करना चाहता है। जिस भी खेल से वो जुड़ा हुआ है उस खेल में ट्रॉफी वही हासिल करे या फिर उसकी टीम जीते, ऐसी इच्छा हर खिलाड़ी के मन में रहती है। इसी तरह से हम देखें, जो भी ऑफिस गोइंग लोग हैं वहाँ पर भी वे जीतना चाहते हैं। बॉस की नज़र में मैं नंबर 1 पे आ जाऊँ, ऐसी हर एम्प्लॉय की चाहत रहती है। उनके लिए जीतने का मीनिंग यही है कि मैं अच्छा प्रदर्शन कर पाऊँ, बॉस की नज़रों में चढ़ जाऊँ, बॉस के लिए मेरा पहला स्थान रहे, मैं वरीयता सूची में स्थान पा जाऊँ। और इसी तरह से बिजनेसमैन जो पैसा कमाने की इस रैट रेस में घुसा हुआ है, उसे भी सबसे आगे बढ़ना है। कईयों को पीछे छोड़ करके उसे और अधिक धन कमाना है। इसी तरह से राजनेताओं को भी नंबर 1 की पोजीशन तक पहुंचना है। धर्म गुरुओं में भी इसी तरह की प्रतियोगिता, आगे बढ़ने की चाहत देखी जाती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन उसका हो, लेकिन अपने उस प्रोफेशन में, अपने उस फील्ड में हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है और ज़्यादा शक्ति संपन्न होना चाहता है। क्योंकि सभी को यही लगता है कि अगर मेरे पास में थोड़ी भी शक्ति की कमी रह गई, अब वो शक्ति कई रूपों में हो सकती है। शक्ति के मायने सबके अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि किसी के लिए पैसा पाना ही शक्ति है, तो पैसे से वो अपने आप को ताकतवर सिद्ध कर सकता है। किसी के लिए, जैसे राजनेता हैं, तो उनके लिए वोट बैंक कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा जनता के वोट्स उनकी झोली में आए, ये उनकी पावर है। तो किसी के लिए विद्या पावर है, विद्यावान होना ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो इसलिए हर व्यक्ति अधिक से अधिक शक्ति को जुटाना चाहता है, ताकि कोई ये ना कहे कि तुम इसलिए हार गए, तुम इसलिए पीछे रह गए क्योंकि तुमने अपनी शक्ति का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया, तुम्हारी शक्ति ज़रा सी कम रह गई। लोग कई बार कहते हैं ना, 1 नंबर से पीछे रह गया था मैं, अगर थोड़ा और मेहनत करता, थोड़ी और कोशिश करता तो नंबर 1 पे पहुंच जाता। तो इस तरह से हम सब के मन की यही सोच होती है, हमारा मन इसी तरह से काम करता है। हमारा नज़रिया यही रहता है कि अगर मैं हार रहा हूँ तो उसका कारण शक्ति की कमी है, कहीं ना कहीं मैं कमज़ोर रह गया इसलिए मैं हार रहा हूँ। तो बस इसी वजह से हर व्यक्ति हारना चूँकि कोई नहीं चाहता, तो ना हार जाऊं इसीलिए अधिक से अधिक शक्ति जुटाने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन संतों का, ज्ञानियों का, अनुभवी जनों का, जीवन को गहरी नज़र से देखने वाले लोगों का दृष्टिकोण बिल्कुल इसके विपरीत है। महान दार्शनिक संत लाओ त्से हुए, उनका यह कहना था कि जो जीतना चाहता है वह निश्चय से हारता है। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जीतना चाहेगा वह हारेगा, और उसकी हार का कारण उसकी कमज़ोरी नहीं होगी कि वह कमज़ोर रह गया या वह बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया या उसमें शक्ति की कमी रह गई। हार का कारण शक्ति की कमी नहीं है, हार का कारण है उसके जीतने की चाहत। चूँकि वह जीतना चाहता है इसीलिए वह हारेगा। अब ये कैसी उल्टी सी बात है। हमारी सोच की अपेक्षा से तो यह बात हमें उल्टी ही प्रतीत होगी, क्योंकि हम तो कहेंगे जब तक जीतने की चाहत नहीं होगी, जीतने की ललक नहीं होगी, तब तक व्यक्ति आगे कैसे बढ़ेगा, सर्वश्रेष्ठ बेहतर प्रदर्शन कैसे कर पाएगा, तब तक जीतेगा कैसे। लेकिन संत क्या कहते हैं कि जीतने की चाहत ही तुम्हारी हार का कारण बनती है। अब यह कैसे?
इसे समझने के लिए हमें भी ज़रा अपनी दृष्टि को गहरा बनाना होगा और इस जीवन को देख कर के सीखना और समझना होगा। अब हम इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, एक दृष्टांत से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। फर्ज करें कि हम किसी प्रकृति के समीप उपस्थित है, यानी ऐसा ही कोई प्राकृतिक दृश्य है जहाँ पहाड़ भी है, नदी की धारा भी बह रही है और बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी है। कई तरह के वृक्ष हैं, कई जातियों के वृक्ष हैं, कई तो बहुत ऊंचे हैं, कई मध्यम कद के वृक्ष हैं, कई छोटे पौधे हैं, तो नन्ही सी घास भी वहाँ पर है। ऐसे उस प्राकृतिक दृश्य में हम स्वयं को कल्पना करें, हम वहाँ पर उपस्थित हैं, उस दृश्य को देख रहे हैं। ऐसी जगह पर अब चूंकि वो प्रकृति है, तो प्रकृति में तो विविध ऋतुएं चलती रहती है, वेदर चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे उस स्थान पर किसी समय बड़ी तेज की आंधी चली, बड़ी जोरों की आंधी तूफान वहाँ पर आया। और जब आंधी तूफान और वह बवंडर आ करके चला गया, कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद या कुछ मिनटों के बाद में, तो उसके पश्चात हम जब वहाँ का दृश्य देखते हैं तो अब हम वहाँ पर क्या पाते हैं कि उस आंधी के गुजर जाने के पश्चात कई बड़े वृक्षों में से बहुत सारे वृक्ष टूट चुके होते हैं। वे टूट करके नीचे गिर जाते हैं, उनकी जड़ें उखड़ जाती है, जबकि जो छोटे पेड़ हैं या पौधे हैं या वह नन्ही सी घास है, वह वापस अपने स्थान पर ज्यों की त्यों खड़ी होती है। हम उसे टूटा हुआ नहीं देखते हैं। वे पौधे, वे घास, वह अपने स्थान पर ज्यों की त्यों यथावत रहती है। ऐसा कैसे? यह बात कैसे हुई समझ में नहीं आता, क्योंकि वे बड़े पेड़ थे, उनमें तो बड़ी शक्ति थी, वे बड़े ताकतवर थे, लेकिन फिर भी उन्हें वह आंधी तोड़ देती है। आंधी में उनकी कईयों की जड़ें हिल जाती है, उखड़ने भी लग जाती है, लेकिन छोटे पौधों को और उस घास को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये क्या अद्भुत राज है उन पौधों में और उन घास के तिनकों में ऐसा क्या छुपा हुआ है, ऐसी क्या कला वे जानते हैं जीवन को जीने की, कि इतनी सब आंधी तूफान को भी वे बर्दाश्त कर जाते हैं और उसमें भी वे सरवाइव कर जाते हैं। लाओ त्से कहते हैं कि पूछो तुम जीवन का राज उस पौधों से, उस घास से, कि कैसे वे पूरी तरह सुरक्षित रह गए, पूरे के पूरे ज्यों की त्यों वे अभी भी यथावत खड़े हैं, इतने सारे तूफान को झेलने के बावजूद भी। और उन बड़े वृक्षों की आखिर भूल क्या रही? तो हमें समझ में आता है कि वे जो बड़े वृक्ष थे, वे आंधी के सामने अकड़ कर खड़े रहे। वे जब अकड़ कर खड़े रहे तो आंधी ने उन्हें तोड़ दिया, आंधी उन्हें गिरा गई, जबकि उनकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक गई हुई थी। उनकी जड़ें जमीन में इतनी गहराई से जड़बद्ध थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी जड़ें पूरी की पूरी उखड़ गई। और उन पौधों की जड़ें तो अभी बहुत छोटी सी थी, और वह घास तो बिल्कुल नाजुक है। छोटा पौधा कितना कोमल होता है, और जरा सी उनकी जड़ें होती है, इतना कोमल कि एक हवा का तेज झोंका आए तो वो झोंका भी उसे तोड़ दे। उनकी वे जरा सी जड़ें होने के बावजूद भी उनकी जड़ें ज्यों की त्यों सुरक्षित है। और बड़े बड़े पेड़ जिनकी गहरी जड़ें जमीन में गई हुई है, वे पेड़ भूमि सात हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि उस पेड़ की भूल यही थी कि वह पेड़ आंधी के विरोध में अकड़ कर खड़ा रहा, और उस पेड़ ने आंधी से लड़ना चाहा, उस पेड़ ने आंधी से जीतना चाहा। उसने उस आंधी से युद्ध मोल ले लिया था, उसने उसे दुश्मन समझा था। उसने कहा मैं कुछ हूँ, जबकि उन पौधों ने और नन्ही घास ने उस आंधी तूफान को दुश्मन की भांति नहीं देखा। उन्होंने इसे युद्ध की तरह लिया ही नहीं, उन्होंने तो उसे खेल समझा और कहा ठीक है बह जाओ। उन्होंने उस आंधी को रास्ता दे दिया। अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की बात करें तो मनोविश्लेषकों का यह कहना है कि हमारे भीतर एक मनोवृत्ति होती है कि हम लोग जैसे अपने भीतर हैं उसके ठीक विपरीत हम बाहर लोगों को शो करते हैं।
या इसके वाइसा वर्सा कहें कि हम लोग जैसा बाहर लोगों को दिखाने का, प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं अपने आप को, ठीक उससे विपरीत हम अपने भीतर महसूस कर रहे होते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति अपने भीतर बहुत डरपोक है तो वह बाहर लोगों के सामने अपने आप को निडर और बहादुर दिखाने की कोशिश करता है। ठीक इसी तरह से अगर एक व्यक्ति अपने भीतर कमज़ोर है, हीनता की ग्रंथि से पीड़ित है, उसे अपने भीतर कहीं ना कहीं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स साल रहा होता है, तो बाहर वह अहंकार को प्रदर्शन करता है, बाहर वह अपना सीना तान कर खड़ा होता है, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ, सुपीरियर बताने की कोशिश करता है। अब अगर इस अपेक्षा से देखें तो वे जो बड़े वृक्ष हैं वे अपने भीतर कहीं ना कहीं हीनता से भरे रहे होंगे। उन्हें लगा होगा कि ये जो आंधी तूफान बवंडर आया है ये मुझे उखाड़ने के लिए आया है और फिर यह मेरी इज्जत का सवाल है। चूँकि वे अकड़ कर खड़े हो जाते हैं, इसका मतलब वे अपने भीतर कहीं ना कहीं अपने आप को हीन महसूस कर रहे हैं। उनके लिए ये इज्जत का सवाल बन जाता है, जबकि वह जो झंझावात था वह भला किसे उखाड़ने के लिए आया था? कौन झंझावात किसे उखाड़ने के लिए आता है? और भला आंधी को क्या प्रयोजन कि कोई बड़ा है या कोई छोटा है? उसे किसी को तोड़ने का, मिटाने का या उखाड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन वृक्षों के नज़रिए से देखें तो वृक्षों ने इसको अपने आप के लिए एक चुनौती समझ लिया। उन्हें लगा हमारी भी तो अपनी कोई सत्ता है, हम अपनी सत्ता को सिद्ध करके दिखा देंगे और अगर हम इससे टकराएंगे नहीं, अगर हम इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, हम अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएंगे तो लोग हम पर हंसेंगे। तो इस तरह से उन्होंने उस झंझावात को चुनौती समझा, जबकि झंझावात तो अपने स्वभाव से बह रहा था। आंधियों का यह स्वभाव है, हवाओं का यह स्वभाव है कि वह बहेगी। आंधी तूफान तेज गति से बहेंगे, यह उनका अपना धर्म है, वो अपने नेचर में है, वो अपने स्वभाव में बह रही है। लेकिन नाहक ही वृक्षों ने उसे अपने लिए चैलेंज की तरह ले लिया, उसे चुनौती की तरह ले लिया, जबकि वह तूफान, वह झंझावात, वे आंधियाँ किसी के लिए कोई चुनौती रूप में नहीं थी। जब ये पेड़ नहीं थे तब भी आंधियाँ बहती थी और जब ये पेड़ नहीं रहेंगे तब भी तूफान आएंगे, तब भी आंधियाँ बहेगी। लेकिन यह पेड़ अकारण ही अपने आप को बीच में ले आता है, उसका अहंकार आड़े आ जाता है और तब यह वृक्ष कोशिश करता है कि अब मुझे अपनी सत्ता को प्रूव करके बताना है। यह जो वृक्ष का और आंधी का रूपक है, यह मेटाफोरिकली हम सब मनुष्यों के ऊपर कहा गया है। हम सब मनुष्यों की भी यही वृत्ति होती है। हम देखें ना, जब भी कोई व्यक्ति अपने धर्म के बारे में बताता है, जब भी वह अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता रहा होता है, वो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देता है, ऐसा कोई पब्लिकली कोई ऐसी बात कहता है जिसमें वो अपने धर्म की तारीफ कर रहा होता है। क्योंकि हर व्यक्ति को अपना धर्म प्यारा होता है, उसकी दृष्टि में उसका अपना धर्म बड़ा महान होता है, वो उसे ही सर्वश्रेष्ठ समझता है। तो एक व्यक्ति जनरली अपने धर्म की अगर तारीफ भी कर रहा होगा, प्रशंसा भी कर रहा होगा, तो उसके विरोधी पक्ष वालों को, यानी दूसरे धर्म वालों को लगता है कि अब हमारा धर्म खतरे में आ गया, अब हमारी प्रतिष्ठा का सवाल आ गया। उसने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ कैसे साबित कर दिया? हम भी अपने धर्म के नारे लगाएंगे, हम अपने धर्म के जय के स्वर बुलंद करेंगे और ये तो हमारे लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। तो लोग उसे एक चैलेंज की तरह ले लेते हैं। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज में भी हम देखते हैं, कोई एक पोस्ट पर बैठा नेता कोई स्टेटमेंट दे देता है तो उसका विपक्षी दल का नेता उस स्टेटमेंट को अपने लिए चुनौती की तरह ले लेता है, एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करता है और फिर इस तरह से एक दूसरे पर तीव्र प्रतिक्रिया का दौर आरंभ हो जाता है। और यह स्थिति सिर्फ बड़े लेवल तक ही नहीं है। हम देखें हमारे समाज में, हमारे घर परिवार में, हमारे प्रोफेशन में, हम जहाँ पर भी जॉब करते हैं वहाँ पर भी इस तरह का माहौल देखने में आता है कि अगर हमारा कोई साथी कर्मचारी अगर कोई बहुत श्रेष्ठ प्रदर्शन करने लगता है, वह अच्छा काम कर रहा है, वह ईमानदारी से अपने टाइम पे आता है और अगर वर्किंग आवर्स के बाद में भी रुक कर काम कर रहा होता है,
तो उसका यह ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से काम करना हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हम उसको अपने लिए एज ए चैलेंज ले लेते हैं। हमें लगता है अच्छा ये बॉस की नज़रों में ज़्यादा ऊंचा चढ़ जाना चाहता है। अब हमने क्या लिया, हमने उसे एक चुनौती की तरह ले लिया, क्योंकि हमारा अहंकार आड़े आ जाता है। और यही स्थितियाँ हम हर जगह पर देखते हैं। जहाँ पर भी समाज में या कोई भी जगह पर लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, किसी भी बात पर चर्चा चल रही होती है, तो वो डिस्कशन बहुत जल्दी आर्ग्यूमेंट का रूप ले लेता है। यानी चर्चा वाद विवाद का, कलह का, तू तू मैं का रूप ले लेती है। और कारण क्या? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो बात कह रहा है हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हम तुरंत उसके ऑपोजिट बात कहेंगे। हमें लगेगा अरे इसने ये कैसे कह दिया, ये तो हमारे लिए चैलेंज है, हम भला चुप कैसे रह जाएं। हम उसके दूसरे पक्ष की बात करेंगे, हम उससे हट करके कोई दूसरा पक्ष अपना स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो इसी कारण से, अपने उस अहंकार के कारण से वो डिस्कशन हेल्दी डिस्कशन नहीं रहता और बहुत जल्दी आर्ग्यूमेंट्स का रूप ले लेता है। और फिर ऐसा ही हम देखते हैं अपने जीवन व्यवहार में भी। हम देखें कि दो दोस्त हैं और दोनों ही बचपन से साथ में पढ़े हैं, साथ में आगे बढ़े हैं, लेकिन एक व्यक्ति तो सामान्य नौकरी ही कर रहा है और जबकि उसका ही दूसरा साथी या कहें उसका ही क्लासमेट जो था वह बहुत आगे बढ़ गया, समझ लें वह कलेक्टर बन गया। तो अब जब हम उसे आते जाते देखेंगे तो हम कहेंगे अच्छा हम तो पहले साथ ही पढ़ते थे, ये तो कुछ ज़्यादा ही उनकी नज़रों में आ गया था, इसलिए कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया और फिर बड़ी ऊंची पोस्ट पर पहुंच गया। मतलब उस व्यक्ति को हम साधारण नज़रों से देख ही नहीं सकते। हमारे लिए वह एक हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। हम उसे अपने आप के दुश्मन के रूप में देखने लग जाते हैं। और फिर ऐसे ही हमारा कोई पड़ोसी भी है, बड़े अच्छे टर्म्स हैं, हम उनके साथ में बड़े प्रेम के साथ रहते हैं। कल तक तो हम बड़े हंसी खुशी के साथ जी रहे थे क्योंकि समान स्तर के थे, लेकिन जैसे ही पड़ोसी का धन बढ़ने लगता है, वो अपने घर पे कोई अच्छी गाड़ी ले आता है, कोई अच्छे अच्छे सामान ले आता है और धीरे धीरे हमें क्या लगने लगता है कि अब ज़रा ये ज़्यादा घमंडी हो गया है, अब इसको घमंड आ गया है। जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। हो सकता है उसे घमंड नहीं आया हो, वह दिखाने के लिए गाड़ी नहीं लेकर आया हो, वह अपने आप को कुछ ऊंचा, कुछ अधिक साबित नहीं करना चाहता हो, लेकिन चूंकि हमारा अहंकार बीच में आ गया है तो हमारे उस अहंकार को लगता है कि उसे घमंड आ गया है। और यही स्थिति घर परिवार में भी देखी जाती है। एक जो देरानी जेठानी है या आपस में कोई दोस्त लोग हैं, स्कूल में छोटे बच्चे तक भी इसी तरह की वृत्ति रखते हैं। उन्हें लगता है इस फ्रेंड को घमंड आ गया, अब इसके ज़्यादा फ्रेंड्स हो गए, ये दूसरे वाले ग्रुप में शामिल हो गए तो अब ये हमसे बोलते ही नहीं हैं। हो सकता है उनके न बोलने का कारण बड़ा साधारण रहा हो, वे अपने आप को बहुत ऊंचा या कुछ बड़ा या कुछ विशेष साबित नहीं करना चाहते हो, लेकिन हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम सब का अहंकार हमें ऐसा सोचने को मजबूर कर देता है और हम सामने वाले को ऑपोजिशन के रूप में देखने लग जाते हैं। हम उसे अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं, उसको प्रतिद्वंद्वी मानने लग जाते हैं। और ठीक वैसे ही हमारी स्थिति होती है जैसे उस वृक्ष की स्थिति होती है। वृक्ष यही तो सोचता है, यही तो कहता होगा कि वह जो आंधी आई है मुझे उखाड़ने के लिए, तो ऐसे में ये मेरे लिए एक चुनौती है। मैं जो इतना बड़ा हूँ, मैं इससे जीत कर दिखाऊंगा, मैं इसके सामने तन करके खड़ा रहूंगा, देखूंगा कैसे ये मुझे बहा कर उखाड़ कर ले जाती है। मैं इसके सामने डट कर खड़ा रहूंगा, इसका डट कर मुकाबला करूंगा और मुझे इसे जीत कर दिखाना है। आंधी को ही टूटना होगा, आंधी को ही हारना होगा, लेकिन परिणाम उसकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आते, परिणाम विपरीत आते हैं। कोई भी आंधी टूटती नहीं है, कोई भी आंधी हारती नहीं है। हारना और टूटना उस वृक्ष को ही पड़ता है। वह वृक्ष किस लिए हारा, क्यों उखड़ गया, क्यों उसे टूटना पड़ा? क्योंकि वह वृक्ष टकराने की सोच रहा था। उस वृक्ष ने उससे टक्कर मोल ले ली थी। ध्यान रखें, उसकी जड़ें हिली टकराने के कारण से, आंधी या तूफान या बवंडर के कारण से नहीं। क्योंकि आंधी तो उन पौधों के लिए भी थी, उस घास के लिए भी थी, छोटे छोटे तिनकों के लिए भी थी, लेकिन चूंकि उन्होंने उससे टकराने की कोशिश नहीं की, इसीलिए वे ज्यों की त्यों बनी रही। लेकिन वृक्षों ने टकराना चाहा और यही उनकी जड़ों पर आत्महत्या हो गई।
यानी वे वृक्ष जो प्रतिरोध कर रहे थे, उन वृक्षों का यह जो रेजिस्टेंस था, हम टूटेंगे नहीं, हम उखड़ेंगे नहीं, हम उससे डटकर मुकाबला करेंगे, यह जो उसके अंदर का रेजिस्टेंस था, बस यही उसकी जड़ों को तोड़ने का और उखाड़ने का कारण बन जाता है। तो अब हमें इस उदाहरण से समझ में आया होगा कि वह वृक्ष गिरता है विरोध के कारण, प्रतिरोध के कारण, संघर्ष के कारण, लड़ने की वृत्ति के कारण से। विजय की जो आकांक्षा है कि मैं जीत कर दिखा दूंगा, मैं भी कुछ हूँ, यह जो उसके भीतर विजय पाने की चाहत है, इसी चाहत के कारण से वह टूट जाता है, उखड़ जाती है उसकी जड़ें और वह इतना ऊंचा वृक्ष भी भूमि सात हो जाता है। और याद रखें कि जो टूट कर गिरता है वह फिर वापस उठ नहीं पाता, जो लड़ कर के गिरता है वह पुनः उठने की क्षमता ही खो देता है, क्योंकि जो उसे वापस उठा सकती थी उसकी जड़ें, वे जड़ें ही उखड़ चुकी है, वे जड़ें ही वहाँ से हिल चुकी है, जबकि वे छोटे पौधे अपनी जड़ों के साथ में पुनः यथावत स्थिति में आ जाते हैं, बल्कि और भी ज़्यादा प्रसन्नता के साथ, और भी ज़्यादा जीवन के साथ में वे वापस ज्यों की त्यों स्थिर हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, पुनः हंसते खेलते और मुस्कुराते हुए। वह जो आंधी आई थी, उस आंधी को उन्होंने दुश्मन की नज़र से नहीं देखा, दुश्मनी के रूप में नहीं लिया, उन्होंने उसे भी मित्रता के भाव से ले लिया। इसीलिए वह आंधी का स्पर्श भी उन्हें एक नया जीवन दे गया, एक नए जीवन के आनंद का अनुभव दे गया, और हर आंधी का अनुभव उसे और ज़्यादा मजबूत कर जाता है। जीवन में भी हम सब के ये जो आंधियाँ चलती है, जिनको हम विपरीत परिस्थितियाँ कहते हैं, एडवर्स सिचुएशंस कहते हैं, संघर्ष कहते हैं कि ये बहुत कठिन समय चल रहा है, बहुत बुरा दौर चल रहा है, ये सब आंधियाँ हमें उखाड़ने के लिए नहीं आई है, बल्कि अगर हम झुकना सीख जाएं, अगर हम भी नमना सीख जाएं, अगर हम भी उन छोटे पौधों की तरह हो जाएं, तो वह हमारे को एक नया जीवन दे पाएगी, हमें एक नई पुलक दे जाएगी और हमें भी एक नए जीवन का अनुभव दे पाएगी। वह अनुभव जो हमें और ज़्यादा जीवित, और ज़्यादा पुलकित, और ज़्यादा अनुभवों से समृद्ध बना जाएगा। तो हम उन नन्हे पौधों से, उन छोटे घास के तिनकों से यह सीख लें अपने जीवन में कि झुक जाएं। अगर हम झुक जाते हैं तो हम पूरे के पूरे सुरक्षित रह पाएंगे। जीवन में यही राज है जीने का, सरवाइव करने का और सुरक्षित रहने का। तो लाओ त्से का यह सूत्र कहता है कि टू यील्ड इज टू बी प्रिजर्व्ड होल। झुकना सूत्र है सुरक्षा का। अगर आपको पूरी तरह से संरक्षित रहना है, सुरक्षित रहना है, बचे रहना है, टिके रहना है, तो अपने आप को पूरी तरह से झुका लो। जीवन के इस गहरे सूत्र को हम दूसरे आयामों से भी समझ सकते हैं। यह पूरा जीवन हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, बशर्ते हम खुली आंखों से इसे देखना सीखें और इससे सीखना सीखें। इससे कैसे सीखें, यह भी हमें सीखना होगा। हम देखते हैं छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे हैं, अभी वे चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन चलने की कोशिश में वे उठते हैं, खड़े होते हैं और कई बार नीचे गिर पड़ते हैं, लेकिन वे गिरने के बाद में फिर से उठने की कोशिश करते हैं और फिर से वही हंसते मुस्कुराते हुए दोबारा से उठ जाते हैं, दोबारा से खड़े हो जाते हैं। चाहे उन्हें कितनी भी चोट लग जाए, कितनी ही बार वे गिर जाए, दिन में अनेकों दफ़े वे गिर जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई गंभीर चोटें उनको नहीं आती है। वे गिरते हैं और फिर से उठ जाते हैं और फिर से चलने की कोशिश में लग जाते हैं। जबकि अब हम देखें, जो कि आज हम बड़े हो गए हैं, एक बड़ा व्यक्ति अगर ज़रा सा गिर जाए, ज़रा सा भी फिसल जाए उसका पैर, या कोई बहुत ऊंचाई से ना भी गिरा हो, हल्का सा पैर ट्विस्ट भी हो जाए, तो उसकी हड्डी पसली एक हो जाती है।
कहीं तो हड्डी क्रैक हो जाती है, कभी मांस फट जाता है, कभी लिगामेंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है। यानी एक ज़रा सी चोट बड़े व्यक्ति को कितनी गंभीरता से नुकसान पहुंचा जाती है। उस बच्चे को तो कोई ऐसी सीरियस चोट नहीं आती, वह फिर से उठ जाएगा, दोबारा से खड़ा हो जाएगा और गिरते पड़ते ही वह बच्चा बड़ा हो जाता है। लेकिन बड़ा व्यक्ति जो गिरता है तो सीधा उसे डॉक्टर के पास पहुंच जाना पड़ता है, उसे एम्बुलेंस में बैठकर अस्पताल जाना पड़ता है। इसका क्या कारण है? जबकि अगर लॉजिकली देखें तो बच्चा तो अभी कोमल है, उसमें इतनी शक्ति नहीं है, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसे कोई गंभीर चोट नहीं आती। और जो बड़ा व्यक्ति है वह तो शक्तिशाली है, उसकी तो हड्डियां मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वह छोटी सी चोट भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसकी हड्डी को बड़ी गहरी गंभीर चोट क्यों लग जाती है, क्यों उसकी स्थिति इस तरह से हो जाती है? इसका भी यही कारण है। और एक और उदाहरण लेते हैं, कई शराबी लोग रात को मैखाने से शराब पीकर के अपने घर लौटते हैं तो रास्ते में उनके कदम बड़े उल्टे सीधे पड़ रहे होते हैं, क्योंकि वे इतने नशे में बेभान होते हैं कि वे सीधे सीधे चल नहीं पाते हैं और रास्ते में कई बार गिर जाते हैं, कई बार नाली के अंदर भी वे पड़े मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद सुबह तक वे अपने घर में ठीक ठाक पाए जाते हैं, उन्हें कोई ऐसी गंभीर चोट नहीं लगती, ना ही उनकी हड्डी टूटती है और ना ही उन्हें कुछ और होता है। इस शराबी में भी क्या राज छिपा है? वही राज है जो उस बच्चे के साथ हो रहा है। लाओ त्से का सूत्र हम समझें, वही सूत्र यहाँ पर भी काम में लाया जा रहा है। उस बच्चे को पता ही नहीं होता है कि वह गिर रहा है, वह गिरने में राजी हो जाता है, वह उस गिरने के प्रति कोई प्रतिरोध नहीं करता, कोई विरोध नहीं करता है और शराबी भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो नशे में होता है, वो बेभान होता है, तो इसीलिए वो भी रेजिस्ट नहीं करता, वह गिर जाता है। अगर उसके कदम उसे गिरा रहे हैं तो वह चूंकि नशे में है इसलिए उसे पता नहीं होता, और बच्चा चूंकि अभी ना समझ है, उसका अभी तक अहंकार इतना डेवलप नहीं होता, इसीलिए वह भी गिरने में राजी हो जाता है। और हम जो सो कॉल्ड बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो बड़े हैं, समझदार कहलाते हैं, हम लोग गिरते समय में प्रतिरोध कर रहे होते हैं। हमारे अंदर ये भाव रहता है कि मैं अपने आप को बचा लूं, मैं गिरूं ना, और जबकि वह जमीन का गुरुत्वाकर्षण हमें अपनी ओर खींच रहा होता है, वह धरती, वह पृथ्वी हमें अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ स्वयं की तरफ खींच रही होती है और हम उसके विपरीत ऊपर उठने की, अपने आप को बचाने की, अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यही चीज़ संघर्ष बनती है, यही प्रतिरोध, हमारा यही रेजिस्टेंस हमारी हड्डी पसली को तोड़ देता है। इसी कशमकश में हमारी हड्डियां टूटती है, हमें चोट लगती है, लेकिन उन बच्चों को और शराबी को कोई चोट नहीं लगती, क्योंकि वे उन छोटे पौधों की भांति हो जाते हैं, वे झुक जाते हैं, वे यील्ड कर जाते हैं, वे समर्पण कर जाते हैं। वो जो हवा चल रही है उसी हवा के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, उसी तरह से बह जाते हैं, उसके विरोध की कोशिश में नहीं लगे रहते हैं, तो इसी वजह से उन्हें चोट नहीं लगती। और ऐसा ही हम देखते हैं जब कई बार बड़े भारी कार एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उस एक्सीडेंट में कई बार ऐसा सुनने में आता है कि पूरी की पूरी फैमिली जा रही थी और सामने से टक्कर लगी, लेकिन उस कार में, उस फैमिली में जो बैठी थी उसमें बच्चे बच जाते हैं और बड़े लोग ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। ये क्या राज है? बच्चे बच जाते हैं, इतनी बड़े एक्सीडेंट को वे कैसे झेल जाते हैं? बच्चों को कोई ज़्यादा सीरियस चोट नहीं आती या फिर वो मर नहीं रहे, लेकिन बड़ा व्यक्ति तो सीधा उसी समय समाप्त हो जाता है। उसका भी राज यही है। हम लोग कह देते हैं कि भगवान ईश्वर बड़ा दयालु है, छोटे बच्चों को कम से कम उनका तो जीवन उन्होंने नहीं छीना, लेकिन दरअसल यह ईश्वर की दया नहीं है, यह प्रकृति का सूत्र यहाँ पर भी काम कर रहा होता है, क्योंकि वे बच्चे अभी इतने ज़्यादा अहंकार से भरे नहीं हैं, इसीलिए वे जैसी हवा बह रही है, जैसी सामने से स्थिति आ रही है, वो उसी के साथ एकमेक हो जाते हैं, वो उसके खिलाफ प्रतिरोध नहीं कर रहे होते हैं, इसीलिए वे सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन
वे जो बच्चे कर रहे हैं वे अभी अनजाने ही ऐसा कर रहे होते हैं, लेकिन हमें अनजाने में नहीं करना है। हमें उस शराबी की भांति नशे की हालत में ऐसे बिना प्रतिरोध के नहीं होना है। हमें पूरी समझदारी के साथ में इस जीवन से संघर्ष करना छोड़ देना है। हम किसी भी बात को चुनौती की तरह ना लें। यही सीख हमारी इस पौधों के उदाहरण से है, बड़े वृक्ष और आंधी और पौधे और घास के उदाहरण से है, और यही बात हम बच्चों के और शराबी के माध्यम से भी अपने जीवन में समझ पाएं कि हमें जीवन में जो भी परिस्थितियां हमें मिल रही है उसे एज ए चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना है। अपने अहंकार को बीच में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें प्रकृति के साथ में प्रकृतिस्थ हो जाना है, हमें भी झुक जाना है। और ये जो लाओ त्से का सूत्र है, झुक जाओ, झुकने में ही सुरक्षा है, झुकने में ही जीवन है, झुकने में ही जीत है। लाओ त्से के इसी सूत्र के आधार पर चाइना में और जापान में युद्ध की कई कला और कई कौशल विकसित हुए। हम सुनते हैं ना कि वहाँ पर जूडो और जुजुत्सु की कला होती है, ये युद्ध की एक स्किल है। तो उस कला का सार कुल इतना ही है कि जब भी दुश्मन आप पर वार करे तो आप प्रतिवार मत करो, बल्कि आप उस दुश्मन के वार को पी जाओ। हम इस बात को प्रयोग तो करके नहीं देख सकते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि जब भी कोई दुश्मन आपको घूंसे मार रहा हो तो उस समय में आप वापस घूंसे मारो मत, बल्कि आप अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दो और आप उस घूंसे को, जो वह आपका प्रतिद्वंदी आपको घूंसे मार रहा है, उसे आप पूरी तरह से आत्मसात करना अगर सीख जाओ। यही तो कला है, यही सिखाई जाती है कि आप उस घूंसे को कैसे अपने साथ में आत्मसात कर लो, उसे पी जाओ। और जब आप उसे पी जाओगे तो सामने वाले व्यक्ति की शक्ति तो खर्च हो जाएगी, लेकिन जुजुत्सु की कला जानने वाले व्यक्ति से जब वो पहलवान अगर लड़ेगा तो हारेगा वो पहलवान, चाहे वो कितना ही ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई देता हो, लेकिन उसकी शक्ति पूरी तरह से टूट जाएगी, वो उखड़ जाएगा, उसके पांव उखड़ जाएंगे, वह हार जाएगा। क्योंकि जूडो जुजुत्सु की कला जानने वाला व्यक्ति यह जानता है कि कैसे वह उस वार को पूरी तरह से अपने में समाहित कर ले, वो उसको भी स्वीकार कर ले। इसी तरह से ये कला हमारे यहाँ पर भी ड्रामाज में, जो ड्रामा स्कूल्स होते हैं या जो थिएटर करने वाले लोग होते हैं, ऐसे कलाकारों को भी इस तरह की कला सिखाई जाती है कि जब भी आपका कोई ऐसा दृश्य आए, आपको कोई ऐसा कला का प्रदर्शन करना हो, तो ऐसे में आप पूरी तरह से गिर जाओ। कई ऐसी टेक्निक्स उन्हें सिखाई जाती है कि आप पूरी तरह से भरोसा करो कि आपके साथी आपको संभाल लेंगे और आप पूरी तरह से समर्पण कर दो, पूरी तरह से झुक जाओ। इसी तरह से जब भी हमारे कोई हड्डी को प्रॉब्लम आती है और हड्डी को दिखाने वाले वैद्य इत्यादि के पास हम जाते हैं, तो उस समय में वे यही कहते हैं कि अपने शरीर को अकड़ा करके मत रखो, तान कर मत रखो, रेजिस्ट मत करो। अगर रेजिस्ट करोगे तो हड्डी गलत जगह पर जुड़ जाएगी, और अगर रेजिस्ट नहीं करते हैं, अगर हमारी बॉडी उस चीज़ को ग्रहण करने के मोड पर आ जाएगी, उसे स्वीकार कर लेगी, अगर हम यील्ड कर जाएंगे तो वह हड्डी या वह जो इलाज किया जा रहा है वह हमारे ऊपर ठीक तरह से लागू हो जाएगा। तो अब हम समझें, ये जीवन कितने सारे मार्गों से, कितने कितने तरीक़ों से हमें झुकने की कला सिखा रहा है, हमें झुकने की बात बता रहा है कि अगर हमें जीतना है तो जीतने की चाहत ना हो। सबसे पहले हम जीतना ना चाहें, क्योंकि जीतने की चाहत में ही हम दूसरों से विरोध मोल ले लेते हैं। हम दूसरों को पछाड़ना चाहते हैं, दूसरों को पीछे हरा करके स्वयं आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसी महत्वाकांक्षा में हमारी हार छिपी है। क्योंकि जो दूसरों को हराकर स्वयं आगे बढ़ना चाहता है, तो इसका मतलब वह यह तो जानता ही है कि मैं हारा हुआ हूँ और मेरी हार की संभावना भी है। तो इसी वजह से जो वो अकड़ कर खड़ा होगा, वह आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, रेजिस्ट करेगा, संघर्ष करेगा, चुनौतियों को झेलेगा, तो कहीं ना कहीं हारेगा, थक करके उखड़ जाएगा। तो हम जीवन के इन सूत्रों को समझें और अपने प्रयोग में लाएं। अपने जो आज तक हम जो भूल करते आ रहे हैं, जीतने की चाहत, इस चाहत से परे जाएं, और तब हम पाएंगे कि यह जीवन
कोई दुश्मन की भांति नहीं है। यह जीवन हमें जो भी परिस्थिति दे रहा है, हम उसे प्रेम से अंगीकार अगर कर लेते हैं और प्रवाह के साथ अगर बह जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम पूरी तरह से सुरक्षित रह पाएंगे। और हमारा अहंकार अगर हमसे दूर हो पाता है, अपने अहंकार को हम निस्सी ही कर पाएंगे, तो हम एक नए जीवन की पुलक को अपने भीतर महसूस करेंगे, जो हमें एक नई ऊर्जा और आनंद से भर देगा। यह आनंद हम सबको प्राप्त हो, इस कला को हम सब अपने जीवन में अपनाएं और आनंद ही आनंद पाएं। जय हो, जय हो।